नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब ले आया हूं, जिसमें कि बहुत छोटा सा एग्जाम होता। ये वैकेंसी आई है सरकारी स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की काफी बड़ी भर्ती आई, जिसमें कि 8,400 से भी ज्यादा पद है। और एग्जाम इतना छोटा है कि सिर्फ 45 मार्क्स की परीक्षा होती है, और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंग्लिश भी उसमें नहीं पूछी जाती। तो इस वैकेंसी की ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखो। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से। इस विभाग का नाम है एसएससी। अब आप इसे वो वाला एसएससी मत समझना, इसकी फुल फॉर्म है स्कूल सर्विस कमीशन। मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पे सरकारी स्कूल के अंदर ये भर्तियां रखी है। और इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने आपको अगस्त मंथ में बताया भी था। और मैंने बोला था कि जब यहाँ पे आवेदन की तारीख आएगी तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। और जो भी बची कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं ना। तो सबको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी है, भले आपने पहले वाली भी देखी हो। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है ये 16 सितंबर से हो रहे हैं। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे 8,477 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो फिलहाल यहाँ पर एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो दिसंबर मंथ में आपकी परीक्षाएं हो सकती है। तो आप यही मान के चलना कि दिसंबर में एग्जाम है, और इसी हिसाब से तैयारी करना। सिलेबस क्या रहने वाला है, बुक्स कौन सी लेनी पड़ेगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर आप कम से कम 8वीं पास हो तो आप ग्रुप डी स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप कम से कम 10वीं पास हो तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप पे इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पे लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कब मिलता है, जब आप इसका कोर्स करते हो। तो लाइब्रेरियन बनने के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। बाकी क्लर्क और ग्रुप डी में कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं मांगी। सिंपल 8वीं पास 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास हो तो आपके लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आपको भी या तो 10वीं पास में अप्लाई करना पड़ेगा या फिर 8वीं पास वाली पोस्ट में। बाकी पे की बात करते हैं। पे आपका रहने वाला है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। अगर आप ग्रुप डी में अप्लाई करते हो और लेवल 1 का मतलब है लगभग इसके आसपास रहेगा। वहीं पे क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है लगभग इतना। और सबसे अच्छा है यहाँ पे लाइब्रेरियन का है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। और लेवल 3 का मतलब है लगभग इसके आसपास। आ गई बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 31 अक्टूबर से। बेसिकली आपको ये चेक करना है 31 अक्टूबर को आपकी एज कितनी रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप ग्रुप डी या फिर क्लर्क में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 40 साल। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। लेकिन अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज 18 नहीं है। तो आपकी मिनिमम एज है 20 ईयर। मैक्सिमम 40 है लेकिन मिनिमम 20 ईयर है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और बाकी सब तो सेम ही है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन की। देखो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। OBC को मिलने वाला है 3 साल का। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको भी 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि रिलैक्सेशन उन्हें ही मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल में आओगे तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डाटा अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसे मैं प्रीवियस भर्ती के बेस पे बता रहा हूँ। तो लगभग इतनी फीस आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप डी, जनरल या ओबीसी के लिए अनुमानित फीस रुपए 120 है। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रुपए 60। ग्रुप सी, क्लर्क लाइब्रेरियन, जनरल या ओबीसी के लिए अनुमानित फीस रुपए 140 है। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रुपए 70।
ये मैं आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, लगभग आपकी इतनी ही होगी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे सिर्फ 45 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ये किस पोस्ट में हो रहा है? ये हो रहा है ग्रुप डी के अंदर। अगर आप ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 15 क्वेश्चन आएंगे जीके से, 15 करंट अफेयर और 15 मैथ बस। टोटल क्वेश्चन 45 और टाइम आपको मिलने वाला है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं क्लर्क और लाइब्रेरियन की। ये जो 2 पोस्ट है ना, ये आती है ग्रुप सी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रुप सी के अंदर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स का ही पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टाइम कितना मिलता है? टाइम आपको मिलने वाला है 1 घंटे का और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तो करके ही आना। और बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 15 आते हैं जीके से, 15 करंट अफेयर, 15 इंग्लिश और 15 मैथ। तो ग्रुप सी के अंदर इंग्लिश यहाँ पे पूछी जाती है, लेकिन ग्रुप डी में नहीं पूछी जाती। और बाकी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इसके बाद भी आपको और कुछ करना है। क्या करना है? देखो, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप चाहे ग्रुप सी में अप्लाई करो, चाहे ग्रुप डी में, इंटरव्यू तो आपका होने ही वाला है। और अगर आप क्लर्क में अप्लाई करते हो ना, तो आपका इंटरव्यू के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जी हाँ, क्लर्क का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आगे बात समझ? और बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। यह है आपके ग्रुप डी का सिलेबस और अब जो आपको दिख रहा है यह है आपके ग्रुप सी का सिलेबस। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है। उन बुक को परचेज करके आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी आवेदन कैसे करना है। देखो, आपका सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? बेसिकली आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। देन आप फीस की पेमेंट करते हो और उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। तो बस इतना याद रखना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन। हालांकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय इसकी जो वेबसाइट है ना, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। आप जानते हो भाई, गवर्नमेंट वेबसाइट का हाल क्या रहता है। तो यहाँ पे वेबसाइट अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो जैसे ही ये प्रॉपर वर्क करने लगेगी तो आप आवेदन कर पाओगे। अगर ये काम कर रही होती तो मैं आपको दिखा भी देता, बट अभी नहीं कर रही है तो कैसे दिखाऊं। हालांकि अगर आप टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो तो आप चिंता मत करो। जैसे ही यहाँ पे काम करने लगेगी मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी जॉब लोकेशन की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ये दोनों चीजें आपकी वेस्ट बंगाल में रहने वाली है। वेस्ट बंगाली जॉब लोकेशन है और वहीं पे आपके एग्जाम सेंटर भी रहेंगे। ये दोस्तों काफी बड़ी भर्ती है, इतनी सीटें जल्दी आती नहीं है। इसलिए आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई, बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस भर्ती के बारे में बताओ। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।